हमने जरूरी नहीं समझा। बहू का वो वहां आकर करेगी भी क्या? हम फैशन शो में जा रहे हैं, किसी मंदिर में नहीं कि वहां जाकर उससे घंटी बजवानी है। ये कहिए का मतलब? आगे से हटिए, हमें अंदर जाना है। अब आपको किससे मिलना है? इस वक्त घर पर कोई नहीं है। बाय द वे, आपकी तारीफ। आपको इससे मतलब? आप अपना काम बताइए और यहाँ से चलते बनिए। आप अंदर आने का रास्ता दीजिए, मैं अपना काम भी बताऊंगा और मैं चलता भी बनूंगा, प्लीज। आप है कौन? देखिए, ये सवाल पहले मैंने पूछा था, तो इसका जवाब भी मुझे मिलना चाहिए। और फिर आप तो ऐसे इतरा रही हैं जैसे भाई बड़ी झांसी की रानी। आपने अब तक झांसी की रानी वाला रूप देखा कहाँ है? आप अपना परिचय दीजिए, वरना हम आपको अंदर नहीं आने देंगे। अच्छा, तो इसका मतलब आप मुझे अंदर नहीं आने देंगे? प्लीज आप हमें परेशान मत कीजिए। अरे बड़े बदतमीज हैं आप। एक बार में समझ में नहीं आता आपको? हम इस तरह किसी अजनबी को हमारे घर में नहीं आने दे सकते। आपका घर? हाँ, हमारा घर। इसमें भी आपको तकलीफ है? देखिए, आप हमें परेशान मत कीजिए। आप अरे ये अरे क्या कर रही हैं आप? एक्सक्यूज मी। अरे एक्सक्यूज मी। अरे दरवाजा। शिट, आखिर है कौन ये लड़की? मुझे मेरे घर में आने से रोक रही है। और मैं इतना प्यार दिखा रहा हूं और ये एटीट्यूड दिखा रही है मैडम। मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। बेटा राज, ये क्या हो रहा है तेरे साथ? इतनी इंसल्ट तो आज तक किसी ने नहीं की, और तेरे ही घर में तेरी इंसल्ट कर रही है। एक बार अंदर आ जाऊं, फिर बताता हूं मैं कौन हूं। एक बार अंदर आने दो, फिर बताता हूं इसको मैं कौन हूं। पता नहीं कौन था वो। हमने उसे बाहर रोककर सही किया ना रोहन जी? हाँ हाँ हाँ, हमने सही ही किया। आपने सुना नहीं? वो तो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो इस घर का मालिक हो, आपका कोई सगा रिश्तेदार हो, और हम उसकी बातों में आकर बेवकूफ बन जाए। अरे हम इतनी भी सीधी नहीं है। उसे इतनी भी तमीज नहीं थी कि किससे कैसे बात किया जाए। चलो हम वो भी माफ कर देते, लेकिन इस वक्त हमारे अलावा घर में और कोई नहीं है। हम उसे अंदर कैसे आने देते? हाँ, हमने सही किया ना? हेलो, दरवाजा खोलो। बाहर सुनाओगे क्या? दिमाग खराब कर दिया इसने। काम कंट्रोल योर गुस्सा राज, कंट्रोल। अरे बाहर में क्या कंट्रोल? ऐसे ज्यादा दूंगा, याद रखोगे तुम। सारे सुर ना हिला दिया ना, तो कहना तुम मुझे। दरवाजे पे ऐसे खड़ी थी जैसे इसकी खुद की जागीर हो। अरे राज, बड़ी जल्दी आ गए तुम। बस आते ही ताना मार दो, ये नहीं पूछेंगे कि बाहर क्यों बैठा है। What happened, sweetheart? क्या हुआ बेटे? बाहर क्यों बैठे हो? अंदर क्यों नहीं गए? अंदर कैसे जाता? घर में झांसी की रानी जो लाकर रखी है आपने, दरबान बनकर खड़ी थी दरवाजे पे, बाहर निकाल दिया मुझे। ये जरूर उस गवार बिट्टो का काम। उससे तो मैं अभी सीधा बिट्टो, पता नहीं मर गई है। जी, अगर आपको इसे इस घर में रखना है तो पहले इससे कुछ ट्रेनिंग दीजिए कि शहर में कैसे रहा जाता है। और तुम देहाती कहीं की
जरा भी अक्ल नहीं है कि घर में आए हुए किसी के साथ कैसे बिहेव किया जाता है? और आप तो कह रहे थे कि इसे साथ ले चलते हैं। इसका तो घर में ये हाल है, बाहर पता नहीं क्या करती है। हम खावे गुस्से में बोली जा रही। पहले बहू से पूछो कि उसने राज को अंदर क्यों नहीं आने दिया। जी, हमें नहीं पता था कि ये राज जी है। वो जबरदस्ती घर में आ रहे थे और हम अकेले भी थे तो क्या ये तुम्हें खा जाता? क्या लो क्लास सोच है इस लड़की। अगर बहू को नहीं पता था कि ये राज है तो राज को तो बताना चाहिए था ना कि ये राज है। ओके फाइन डैड, माय मिस्टेक। और वैसे भी आप आखिर में हमेशा मेरी तो गलती निकालते हैं। हाय, I'm Raj. And you? शक्ल तो देखिए मैडम की, इतनी सीधी बनकर खड़ी हैं जैसे कुछ पता ही ना हो। उस वक्त तो बहुत दहाड़ रही थी आप, अब क्या हुआ? मुझे तो पहले से ही ये लड़की पसंद नहीं थी, लेकिन यहाँ घर में सबने बहू बहू कहकर इसे सर पर चढ़ा रखा है। आज तो इसने राज को घर में आने से रोका है, कल तो ये हमें भी रोकेगी। एक्सक्यूज मी मॉम। क्या कहा आपने? बहू? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कह रही हैं? बेटा तुम तो यहाँ पर थे नहीं, लेकिन मैं तो यहीं पर हूँ और ये बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आ पाई है। राज, ये रोहन की पत्नी है, तुम्हारी भाभी। कामनी, तुमने इसे बताया नहीं? अब ये आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ऐसे भाई ऐसे कर कैसे सकता है? मुझे बिना बताए भाई शादी कैसे कर सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और है कहां वो? कहां है भाई? ऑफिस गया है? जी, वो अंदर है। ओह, तो जनाब अंदर आराम फरमा रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, मैं ही जाके देखता हूं। भाई, क्या हुआ भाई? मैं तो सोचा था कि मैं आपसे मिलकर नाराज हो जाऊंगा, गुस्सा करूंगा आप पे। आपने मुझे बिना बताए शादी कर ली। भाई, मेरी बात का जवाब दीजिए भाई, कुछ तो बोलो भाई। भाई कुछ नहीं बोलेंगे। भाई आपकी किसी बात का जवाब नहीं देंगे। ये तुम क्या कह रही हो रिया? हुआ क्या है भाई को? भाई कोमा में।
भाई के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और आप लोगों ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मुझे लगा था कि तुम्हें जरूरी नहीं लगा, लेकिन तुमने तो मुझे कहा था कि तुमने राज को बता दिया। बेटा इतने दिनों के बाद बाहर गया था दोस्तों के साथ, मैं बताना चाहती थी, फिर सोचा कि मम्मा आप जानती हैं ना, मेरे लिए इस दुनिया में भाई से बढ़कर कोई कुछ नहीं है। और भाई इतनी मुश्किल हालात में यहाँ, और मैं वहां दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाऊंगा। मां आपने ये सोच भी कैसे लिया? मैं जानता हूं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझ पर गुस्सा आ रहा है। और ये सब कुछ आप लोगों की वजह से। calm down बेटा, यहाँ पर हालात ही कुछ ऐसे थे कि हम सभी परेशान थे। I wanted to tell you, लेकिन तुमसे बात ही नहीं हो पा रही थी। उसके बाद में सब नॉर्मल हो गया, रोहन घर आ गया, और फिर सोचा कि अब तुम आ ही रहे हो तो खुद ही मिल लोगे। नॉर्मल कुछ नहीं है मम्मा, भाई कोमा में है, और आज आपने साबित कर दिया कि वो आपका सौतेला बेटा है और मैं सगा। भाई चाहे जितना भी प्यार कर ले आपसे, लेकिन आप उसे कभी अपना बेटा नहीं माने। How dare you? तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? राज, तुम अपनी मां से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन तुम्हें क्या दोष? तुमने कुछ कहने के लिए मौका ही नहीं छोड़ा। तो क्या हुआ अगर नहीं बताया? रोहन कोई आपका नाम रोशन करके नहीं आया था कि मैं ढोल बजाते फिरूं, और डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे थे तो तुम वहां आकर क्या करते? माँ अपने चाहे सुख में हो या दुख में, उनके पास रहने के लिए कोई वजह की जरूरत नहीं होती। और इस वक्त भाई ऐसे मुश्किल हालात से गुजर रहा है और मैं वहां अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा हूं, छुट्टियां मना रहा हूं। जब उसे होश आएगा तो क्या कहूंगा उसे? तुम क्यों नहीं समझती कि तुम अपने स्टेटस को लेकर कितनी झूठी और नकली जिंदगी जी रही हो? तो कैसे जीऊं? हाँ, अब क्या चाहते कि मैं सर पर घूंघट ओढ़कर इस घर की सेवा करूं, इनकी देखभाल में अपनी जिंदगी लगा दूं? ये सारे काम करने के लिए घर में नौकर है, और अब तो आपका बेटा भी आपके लिए वैसे ही बहू ढूंढ कर लाया है। लेकिन मुझसे इस बात की उम्मीद मत करना। आप तुमसे उम्मीद करना तो मैंने सालों से छोड़ दिया। मेरी फिक्र मत करो, लेकिन कम से कम अपने बच्चों से तो प्यार करो। किसको कमी है इस घर में? और वैसे भी आपको तो आदत पड़ी है हर बात में कमी निकालने की, इमोशनल ड्रामा करने की। पहले तो अकेले किया करते थे, अब तो आपके साथ में वो गवार भी है। कभी नहीं निकाल रहा हूं, बल्कि आईना दिखा रहा हूं तुम्हें, ताकि इस परिवार का कुछ भला हो जाए। आपको बहुत फिक्र है ना सबकी, आप ही संभाल लीजिए सब कुछ। तुमसे तो ज्यादा ही। मैं जानती हूँ, और ये भी बस कीजिए आप लोग, प्लीज बस कीजिए। कब तक एक दूसरे को दोषी मान के इस परिवार को सजा देते रहेंगे? बहुत सह लिया इस परिवार ने। आज आप लोगों की वजह से इस फैमिली का ये हाल है। रोहन भैया ने अगर इस तरह जाकर शादी की तो सिर्फ आप लोगों की वजह से, और इसका नतीजा आपके सामने है। और क्या चाहते हैं आप लोग? मैं भी किन से बात कर रहा हूं? आप लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, हमारी जरा भी फिक्र नहीं है। बस भाई, मैं सही हूं, तुम गलत हो, तुम सही हो, मैं गलत। अरे आप दोनों गलत हो। और जब तक आप दोनों गलत हो, इस घर का कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, और ये घर आप दोनों को बर्दाश्त करता रहेगा। बाहर से देखकर तो सबको लगता है कि इस घर में किसी भी बात की कमी नहीं है, हर तरफ सुख ही होगा। देखा ना तुमने? और तुम कहती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस घर में कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता रिया। बचपन से ये देखते आ रहे हैं हम। ये लोग समझते क्यों नहीं कि पैसा सब कुछ नहीं होता? पैसे से सारी खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। पर हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई? हम तो सिर्फ वही कर सकते हैं ना जो हमारे बस में हो। और हमारे बस में तो सिर्फ इतना ही है कि ये घर छोड़कर चले जाए। और कब के चले गए होते अगर चाची ने रोका ना होता तो। ना पुत्र ना, ऐसा ना बोल पुत्र।
मेरी बहन चाची। चंद्रा पुत्र, तू तो समझदार पुत्र है ना इस घर का। हम सब जिस तरह से रोहन पुत्र के लिए परेशान है, वैसे परजाई जी भी है। लेकिन रोहन पुत्र ने इस तरह से शादी कर ली, बस यही बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। आई एम सॉरी, वो मुझे पता नहीं था, वरना मैं आपसे इस तरह बात नहीं करता। तूने किस तरह से बात की हमारी बहू से? चाची, पक्का भाई ने भाभी के साथ थोड़ा फ्लोट किया होगा। रब का लाख लाख शुक्र है कि रोहन ने राज से बिट्टो के बारे में कोई बात नहीं की है, वरना राज तो एकदम से बिट्टो का झूठ पकड़ लेता। क्योंकि एक राज ही है जो रोहन की हर बात, हर पसंद नापसंद जानता है। बस राज को बिट्टो पे कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं आप सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। क्या? थैंक्स। लेकिन वो मेरे लिए बिल्कुल वैसी चाय बनाइएगा जैसी भाई पीते हैं। मुझे भी बिल्कुल वैसी चाय पसंद है। जैसी चाय रोहन जी को पसंद है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है वो कैसे चाय पीते हैं। तू रुक पुत्र, मैं बना के लाती हूँ। अरे नहीं चाची, आप ठहरिए ना। आज तो हम इन्हीं के हाथ की बनी चाय पियेंगे। देखिए तो सही, ये भाई की पसंद को कितना जानती है। हाय रब्बा, वही हो रहा है जिसका डर था। अगर बिट्टू ने वैसी चाय बनाकर राज को नहीं दी तो राज को शक हो जाएगा कि बिट्टू रोहन की पत्नी नहीं है,